आज आपको बाबू वृत्त का कंट्रैक्शन जो रचना है उसी का टाइप 2 मिलने वाला है। टाइप 1 पहला चल गया है, 2 टाइप का क्वेश्चन वहां बता दिए। आज थोड़ा सा एक वृत्त सर्कल से रिलेटेड पूछता है, आपके एक मूल्यवान समय को ना वेस्ट करते हुए, ध्यान में रखते हुए तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए, आप टोटल को अगर मैटर आप देखिएगा और जो भी कंट्रैक्शन में आपको इतना पड़ी वो ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन एक टाइप और है, उसको 2 मिनट में आप समझ लीजिए। कंट्रैक्शन एकदम आसानी होता है और जो कि हम बता दिए हैं अगले वीडियो में भी, एकदम आसान था। अगर देख लीजिए, देखिए इसमें क्या है कि आपको किसी एक निश्चित माप की त्रिज्या वाले वृत्त खींचना पड़ेगा। एक निश्चित माप मतलब जिसे हम बोलते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे, तो चुपचाप 5 सेंटीमीटर का है ना, तो कोई सोचेगा 5 सेंटीमीटर कैसे लें, वृत्त कैसे, कुछ नहीं, वो गोल बना दिया। अगर मिले, देखो मेरा वाला गोल नहीं है, इसको हम पहले गोल कर लेते हैं थोड़ा सा। एक तो आपका काम है कि एकदम गोल, लगता है मार्कर, हाँ ठीक है, एकदम गोल आपको एक सर्कल बना लेना है। गोल अभी भी नहीं बना छोटे, एक बार और ट्राई करते हैं, बना तो नहीं बना, नहीं बना तो ना बन मेरी भाई। हमें समझना है, जरूरी नहीं है कि हम गोल ही बना दें, बट अब समझ लो, अब इससे ज्यादा जो थोड़ा सा लग रहा है लगने दे भाई, रहने दे। अब बोला किसी भी माप की एक त्रिज्या लीजिए, मान लो 5 सेंटीमीटर, तो आपको कंफ्यूजन करता है कि 5 सेंटीमीटर कैसे लें, बट चुपचाप को गोल घुमाओ। अब यहां पर ओ लिखो, यहां से यहां कितना कर दो, कि कर दो 5 सेंटीमीटर, हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। समझे, 5 सेंटीमीटर, या तो चाप आपके यहां रहेगा ना, 5 सेंटीमीटर आप प्रायकर पर माप लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और उसको फिर गोल यहां रख करके घुमा दीजिएगा। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि आपके पास अगर टाइम है तब प्रायकर लीज कीजिए, अदरवाइज घुमा दीजिए और लिख करके यहां लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, उसको दिख जाएगा कि 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या अगर हम ले लिए, अब इसी पर कहेगा कि वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाओं खींचिए जो कि एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर झुका हुआ हो। 120 डिग्री पर भी झुका हुआ कह सकता है, 30 डिग्री पर भी कह सकता है। हो सकता है कि वो 120 तो नहीं कहेगा क्योंकि ज्यादा थी हो जाएगा, वो वृत्त पे सर्कल बड़ा सा बनाना पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत बड़ा बनाना पड़ जाएगा। लेकिन 30 कह सकता है, 45 कह सकता है, 60 कह सकता है, 15 कह सकता है, ये बात हम बतावे किए हैं, 18 भी कह सकता है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर, पहले वो घुमा देना है छोटे, बात समझिए, जो कर रहे हैं वो समझना। 5 सेंटीमीटर घुमा देना है, वो त्रिज्या पहले घुमा देना है, वृत्त बना देना है और लिख देना है 5 सेंटीमीटर, यहां लिख देना है ओ, और यहां मन करे ए बी सी कुछ भी आप लिख सकते हैं, हमने ये लिख दिया। ओके, अब इस पर 2 बिंदुओं से, एक बाह्य बिंदुओं से 2 स्पर्श बिंदु खींचना है, 2 स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वृत्त पर किसी अन्य बिंदु से डाले गए रेखा को स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं, जो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करे, और जहां पे स्पर्श करता है उसे हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक बार फिर से, वृत्त पर वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी अन्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, जो वृत्त के केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता हो। बात समझ आ गया? तो यहां हम एगो ले लेते हैं बिंदु, ठीक, और यहां से एगो हम ऐसे खींच दिए इधर, और एक ठो बुआ खींच दिए इधर। देखो ये 2 बिंदु पर खींचा गया, 2 पर नहीं टच करना चाहिए। वृत्त के किसी एक बिंदु पर टच करने वाली रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। ये समझ में आ गया? स्पर्श कर लिया। इसको हम मान लेते हैं P, और इसको हम मान लेते हैं जैसे A यहां है ना, तो ई वाला यहां नहीं देकर के ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये भी तो वृत्त के त्रिज्या है और ये भी इधर वृत्त के त्रिज्या है। तो यहां मान लेते हैं P, तो ये हो गया Q, और इसको हम मान लेते हैं R। कहानी खत्म। बोलेगा 60 डिग्री के जिस पर दोनों स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री पर झुकल रहे, 60 डिग्री पर ऐसे जो है ना वो 60 डिग्री पर झुकल रहे, ये जो ऐसे करके बउआ चुपचाप अक्षर मुन के लिख देना है 60 डिग्री। कहानी खत्म। समझ में? पहले क्या करना है, जितना भी कहे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, चुपचाप घुमा देना है यहां से ऐसे करके और लिख देना है कि 3 सेंटीमीटर है, नाप लीजिए 3 सेंटीमीटर है। अंदर झोल झाल में पढ़ो ने दिक्कत हुई, तो 3 सेंटीमीटर आप नाप, हाँ अगर नापे की सुविधा है तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नियम के अनुसार चलिए।
नियम विरुद्ध नहीं होइए, लेकिन जब नियम के अनुसार चलिए, मैं मानता हूं चलिए, लेकिन देखो एम्बुलेंस का कोई पूछेगा इतना स्पीड में कहा जा रहे हो, नियम तो इतना नहीं चले थे। अरे जिंदगी के साथ उसके साथ कोई लड़ रहा है, उसको क्या तो पूछ रहे हो कि 40 का स्पीड में चलना चाहिए, कभी भी गाड़ी स्पीड नहीं चलाना चाहिए। अरे बाबले 1 मिनट में धड़कन भी 72 बार धड़कना चाहिए, लेकिन धड़कन वहां बढ़ चुका है तो स्पीड भी बढ़ जाएगा, समझे। तो ये आप हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर आपके पास ट्राइकल है बउआ तो 3 सेंटीमीटर मापिए के लिहा, 3 सेंटीमीटर माप के लेना। मापना कैसे, मान लीजिए कि यहाँ एक ट्राइकल है, ठीक है, यहाँ 1 2 3 लिखल, यहां से चाप लगाना है, चाप यहाँ 3 कर लेना, उसके बाद घुमा देना। लेकिन हमरा ये लगता है कि चाप तू निकालेगा या करेगा वह करेगा, सर 5 नंबर देगा कि नहीं 3, अरे 3 सेंटीमीटर लिखल नहीं यार, उन्हें नहीं दिख रहा है कि 3 सेंटीमीटर के बच्चा खींचा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और जो बच्चा इतना लिख सकता है 3 सेंटीमीटर वो चाप लेकर नहीं कर सकता है, इस सबसे फर्क रही एकदम अपने से डिस्टर्बिंग एलिमेंट से एकदम फर्क। और उसके बाद हम बताते हैं कुछ सजेशन वीडियो भी आपके लिए जाएगा जो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम इस कार्यकाल से 5 सालों से हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, और उनमें से 2-3 साल तो समझ में ना आया, लेकिन 3-4 साल से ये 1-2 साल तो समझ में आया, 3 साल से हम अनुभव कर रहे हैं, 2 साल से तो ज्यादा अनुभव कर रहे हैं कि एकदम टैलेंटेड बच्चा मार खा जाता है। कैसे, थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि कहाँ वो जाकर के अपना बात को भूल जाता है और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने के कारण एग्जाम खत्म हो जाता है। और कितना तू पढ़ा छोटे कोई नहीं पूछे वाला हुआ, हम मुंह कहवे ने कि पापा बहुत पढ़ते हैं, मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, तो हम सब पापा बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, रात रात पढ़ते हैं, तो पापा कहेंगे वो तो बेटा रिजल्ट है वे बताएगा। जो तू कहता था ना पुष्पा झुकेगा नहीं, बेटा झुकेगा झुकेगा। अगर तू बढ़िया से नहीं पढ़ेगा तो समाज में तेरा सर ऐसा झुकेगा, कभी उठेगा ना रे छोटे, कभी ना उठेगा। इसलिए हाँ नहीं झुकेगा, जो बेटा नहीं झुकेगा वो अच्छा से पढ़ेगा, और अच्छा से पढ़ेगा तो कहियो नहीं झुकेगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो यस सही बोला, तो एकदम गजब लगा के रखना है, जो पिएगा वो एकदम कड़ाक से। तो ये बात आप एकदम बढ़िया से शिक्षा के क्षेत्र में आ जाइए। नहीं तो छोटे सर झुक जी तो नहीं झुकेगा बुआ, जे बेटा नहीं पढ़ेगा ओकर सिर ऐसा झुकेगा कि कभी नहीं समाज में उठेगा। इसलिए समझ के अगर सर नहीं झुकाना है तो मेहनत करना। हाँ, मेहनत करने वाला का कभी सर नहीं झुकेगा, मैं गारंटी आपको देता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, कभी नहीं झुकेगा। किसी भी क्षेत्र में मेहनत कीजिए, मैंने कहता हूं कि आप पढ़ाइए ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत कीजिए, आपके पास काबिलियत होगी, आपके पास मेहनत करने का जज्बा होगा, आपको कोई नहीं हरा सकता। हम इस पर ज्यादा बात नहीं करके इसी पर थोड़ा बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम समझाने का भी काम करेंगे कि कहाँ कहाँ बच्चा मेरा धोखा खाता है। स्टार्ट कर लीजिए। तो ये 5 सेंटीमीटर करके ये खींचा गया, काम हो गया। बोलेगा 10 सेंटीमीटर का कहे तो अरे गोल खींच देना है यहाँ से त्रिज्या लेकर के, और यहाँ बोल देना है कि 10 सेंटीमीटर है। 2 स्पर्श रेखा यहाँ पर रखिए, एक स्पर्श रेखा ऐसे, एक स्पर्श रेखा ऐसे, दोनों खिंचा दिया। स्पर्श रेखा खाली दोनों एक बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए। देखो एकदम ऐसे समझे, देखो यहाँ पर एक स्पर्श किया है, अब यहाँ पर भी हम कह सकते हैं यहाँ स्पर्श किया और एक बिंदु यहाँ स्पर्श किया। ऐसे तो स्पर्श यहाँ किया है, लेकिन थोड़ा से यहाँ पर स्पर्श किया है, ये दोनों आपको मिल गया। और आपको ये पता होगा कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या डाली गई स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, केंद्र से डाली गई त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है 90 डिग्री। इसी में से हम लिखाए भी थे, और एक थ्योरम भी आता है, ध्यान देना कि किसी वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। सिद्ध कीजिए। 5 नंबर के बारे में हम समझाए थे, 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर के लिए हम बड़ा से समझाए थे, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करके, और छोटा में भी समझाए थे, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के थ्योरम से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, इससे भी हम समझाए थे और उसे भी समझे। 5 नंबर में रहे त्रिभुज के सर्वांगसम करके प्रूफ करना है, और यदि 2 नंबर में रह जाए बेटा तुरंत दरार देना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहानी खत्म, तुरंत दरार करके सिद्ध कर देना। अरे 2 नंबर देवे करनी यार, तो कितना दूर पूरा कुबियन लिख देखिए। 5 नंबर का देगा तो 2 त्रिभुज में सर्वांगसम करना है। अगर वो बात अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप अभी तुरंत वीडियो के बाद कमेंट कीजिएगा, हम तुरंत आपको रिप्लाई करने का काम करेंगे कि देखो छोटे ऐसे सिद्ध होता है। अभी हम उसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं, आपको अभी रचना सिखा रहे हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ेगा तो वो भी आएंगे। जरूरी नहीं है कि ये काम हम कर रहे हैं वह पहले करेंगे, नहीं, अभी हम
कपड़ा साफ कर रहे हैं तो बच्चा रो रहा है, बोल दूध लेके आइए, बोल कपड़ा साफ कर, अरे बच्चा रो रहा है पहले बच्चे को दे, तो तेरा एग्जाम है छोटे, ये कंट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं ऐसे नहीं करेंगे, नहीं रे बुआ करेंगे, तुरंत तू कमेंट करना, जैसे कुछ बच्चा को पढ़ा है नहीं यार, कमेंट करना, तुरंत हम आपको शेयर कर देंगे कि देखो ऐसे ऐसे सही होता है। ओके, इससे बात कर लीजिए। अब क्या करना है, ये तो तैयार है छोटे, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इतना दिन नहीं खराब हो गया है कि हमको 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला वृत्त भी खींचना नहीं आएगा। अरे खींच देंगे, खींच, कैसे खींच दीजिएगा, कै वो खींचे, 10 गो 15 गो 20 गो, चुपचाप गोले गोले, पापा जी के पैसा गोल, मम्मी जी के रोटी गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल। ओके, गोल गोल सबको बनाना आता है, और गोल गोल के चक्कर में ही बात ज्यादा हो जाएगा। रहने दे भाई, रहने दे, आफ्टर एग्जाम आई मीट यू। अब बढ़िया से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये गोल बनाने के लिए आ रहा है, गोल जैसे बनाए, हम कहना चाह रहे थे नहीं कि गोले के फेरा में जिंदगी गोल हो जाता है। जैसे जेकरा ही देखो 1 रुपया है, वो गोल करना चाहता है कि 10 रुपया आ जाए, जेकरा ही 10 रुपया है वो गोल करना चाहता है कि 100 रुपया आ जाए, जेकरा 100 रुपया रहता है वो गोल के फेरा में रहता है कि 1000 रुपया आ जाए, जेकरा 1000 रुपया है वो गोल के फेरा में रहता है कि हमारा 10,000 आ जाए। इसी करते करते बढ़ते रहता है, क्रम बढ़ते रहता है, क्रम बढ़ते रहता है। अब बेटा जे एक रहता है ना, ये 1 गो वाला मिट जाता है, ये गोलगाय ने बढ़ते चल जाता है, बढ़ते बढ़ते देखो जनाइयो बढ़ते बढ़ते चल जाता है। और एक जो इधर रहता है छोटे, एक जो इधर रहता है वो एक जाता है मिट, और जिंदगी समाप्त, हम भी गोल, तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल। यानी ये एक समाप्त हो जाता है, जीरो रखल रह जाता है, पृथ्वी पे आया था, क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा, कहानी खत्म हो जी। तो इसलिए गोल के चक्कर में उतने रहना है जितना हम सिखाए हैं, ज्यादा गोल के चक्कर में नहीं रहना है, नहीं तो एक बउआ खत्म तो दुनिया तो हर खत्म। अरे एक आया था, एक एक में खत्म होते यार, एक पर ध्यान दे, अभी एक पर ध्यान दे। आफ्टर एग्जाम आई एम टॉकिंग अबाउट इट, हाउ टू बोल्ड लाइफ स्टाइल, हाउ टू, आप कह सकते हैं हाउ टू एकदम ऐसे ऐसे कि लाइफ स्टाइल को कैसे हम व्यतीत करें, स्पेंड करें, जिए, लाइफ स्टाइल को कैसे हम लोग जिए, अब बोल्ड तरीके से। ज्यादा इंग्लिश बोले डर हुई है, अगर हम बोले आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस टॉपिक ए लॉट आफ्टर एग्जामिनेशन, तो वहां दुनिया के अरे हिंदी मीडियम को पढ़ाते इंग्लिश क्या बोल रहा, बोलते थे दिमाग से नहीं रिस्पॉन्स आता है, ओ सेंसिटिव ऑर्गन, आप इंग्लिश नहीं बोलिए तो बच्चा हिंदी मीडियम वाला है कुछ कुछ कहेगा, नहीं कहना छोटे पढ़ो। तो यहाँ पर ठीक है, आगे बाबू जितना कहेगा 5 सेंटीमीटर के बनाइए, 5 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर बनाइए, 6 सेंटीमीटर खींच के लिख देना है, 5 कहेगा बउआ 5 सेंटीमीटर, 3 कहेगा बउआ 3 का लिख देना है, गोरा देना है 2 के 2, हमारा बच्चा समझ देगा। एक बाद भी तू नहीं बनाएगा तो पत्ते है, कहा ले एग्जाम टाइम में कुछ कुछ बोले नहीं तो बहुत बड़ी अच्छा बच्चा कहलाएगा, हमारा सबसे बेस्ट बच्चा जो कंट्रैक्शन नहीं बनाएगा और कहेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, सबसे अच्छा बच्चा हमारा अति सुंदरम। पढ़ो, अभी तो काम बन गया, एक बार और बना देंगे, ठीक है, तब 2 सेकंड लगते तुरंत, लेकिन बड़ी गोल बनने को बड़ी अच्छा लग रहा, अच्छा में से ही अच्छा और अच्छा बनाना है। मिटाते 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना करें और बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचें जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर झुका हुआ है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना करें, एगो पहले वृत्त कर देना है और कितना लिख देना है, त्रिज्या लिख देना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। स्पर्श बिंदु से कोई बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचना है, ये हो गए एगो बाह्य बिंदु बउआ, और यहां से हम इधर एगो खींच दिए रेखा, और यहां से हम इधर खींच दिए रेखा जो यहां पर मिला, समझ में बात है। इसको नाम दे दिए P, इसको नाम दे दिए A, और इसको थोड़ा सा ऐसे मिला दिए और इसका नाम दे दिए B। समझ में आया? कितना बोला था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, वृत्त खींच दिए, ओके खंड। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचे, एक स्पर्श रेखा PA, एक स्पर्श रेखा PB, डन।
दोनों आसपास रेखा एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर झुका रहे, 60 डिग्री पर झुकल है, नाप के देख ला, डन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ओके। एकरा में आपकी करना बन के तैयार है, बन के तैयार है। कुछ लोग बताएंगे कि यहां 120 डिग्री का आप कोण बनाइए, उतना टाइम ना है उतना टाइम हमारा पास। अरे 120 से है, अजरी मनी ऊंची नीच होते ही ना, तो प्राइकल लेके नहीं बैठल है, प्रोटेक्टर लेके नहीं बैठल है कि चेक करेगा कि 120 है कि नहीं। अरे आप क्वेश्चन को देखो, उसका अंदाज देखो कि बच्चा कैसे बता रहा है। नहीं बोलना भी अपने आप में एक जवाब होता है, समझे? तो यहां से आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं बोलना है अपने आप में जवाब होता है। मतलब पापा बोला अरे ये काम कर दो बुआ, ये काम कर दो, अब ऐसे करके दिखाएं, करते रहे तो अरे नहीं बोले, लेकिन नहीं बोलना भी अपने आप में एक जवाब होता है। बात एग्जाम पर यहां से ये बात आ गई। एक एक पॉइंट को लिख देना है। लिखेगा कैसे? देखो इधर दिख रहा है, आराम से इधर दिखता हो, पॉइंट नंबर पहला, ठीक है। अब क्या किए, सेंटीमीटर माप वाले एक वृत्त की रचना की। तो यहां पर लिख देना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना की। ओके, पॉइंट नंबर 2 नहीं दिख रहा है, थोड़ा दिखा देते हैं, वीडियो रोक करके उतार लेना। यस राइट छोटे, बहुत अच्छा। पॉइंट नंबर 2 और एक बाह्य बिंदु, नहीं तो ऐसे लिखा, और केंद्र पर जिसकी केंद्र OA, जिसकी केंद्र O है, जिसकी केंद्र O है, त्रिज्याएं की लंबाई एक वृत्त के अंदर समान होती है, इसलिए OA और OB बराबर 5 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट तैयार। तीसरा पॉइंट, एजन पर 60 रोह है तो एजन पर कितना रोह है? 120। एजा 60 तो एजा 120। ये बात समझ गए? ये दुगना हो है, त्रिभुज के कंसेप्ट में आप पढ़े होंगे। तो आप ये कह दीजिएगा कि तथा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाए, और नहीं बनाए तो ये चुपचाप लिख देना धीरे से, 120 डिग्री का कोण बनाए, तथा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाए, 120 डिग्री का कोण बनाए। ये बात समझ में आ गया? 120 डिग्री का कोण बनाए। अब अगला चौथा पॉइंट, बाह्य बिंदु P से, लिखें थोड़ा, अच्छा यहां लिख सकते हैं चौथा पॉइंट यहां पर, तथा बिंदु P से, तथा एक बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींचा, PA, PB खींचा, PA, PB खींचा, कोई दिक्कत? PA और PB खींच दिए, जो कि एक दूसरे पर दोनों स्पर्श रेखाएं, ऐसे भी लिख सकते हैं अगला पॉइंट में, दोनों स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री पर झुकी है। यह तो तू कह रहा था लास्ट में। तो यहां हम लोग 5वां पॉइंट में लिख देंगे, दोनों स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर एक दूसरे के साथ
एक 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, उतने एक दूसरे को झुके हैं। अगर वो लिखा है क्वेश्चन में कि एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये लिख दीजिएगा बनाते हैं। देखिए एक दूसरे के 60 डिग्री झुकल है, तो एक दूसरे के साथ झुके हैं, कहानी खत्म। एक बाद अब क्या, ये तो हमको प्रूफ करना था, 5 पॉइंट हो गया ना। यही 5 पॉइंट में आपको 5 नंबर, 3 नंबर तेजी मिल जाएगा, और 2 नंबर लिखेला पर 5 नंबर। अगर ईला बना दिए, टाइम नहीं मिला, कॉपी छिना गया, नहीं लिख पाए, 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, 2 नंबर लिखने पर मिलता है, 3 नंबर मिलेगा। समझ में? हाँ, एक बात, जो भी कंट्रैक्शन करना है, कंट्रैक्ट करना है बाबू, वह कंट्रैक्शन वाला बात आप पेंसिल से करेंगे, कलम से ना करेंगे, क्योंकि पेंसिल का नियम है, तो पेंसिल से आप करेंगे। और नहीं रहे तो अब क्या किया जाए, माता क्या ना करता। नहीं कैसे रहेगा? पहली बात, मिशन 99 है, लेके जाना है। प्रकार बॉक्स में एगो प्रकार वाला रखे वाला वो है, ओरा में पेंसिल रखे वाला, रेजर रखे वाला, ओरा निकाल दिया, और ओकरा में जितना 3-4 गो कलम, जैसे 5 हो गया। आप तुमको थोड़ा सा एक सजेशन पॉइंट दे देते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट, इतना लिखा गया। आप इसमें से आप क्या देते हैं, लास्ट में ये बात लिखे हैं, झुके हैं, आप इसकी कहानी एक बार हम हट जाते हैं, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो देख लीजिए, उतार लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब बउआ एक इसी पर आधारित क्या कहेगा, मान लीजिए कभी कभी कहेगा 60 डिग्री नहीं कहा करके यहाँ 45 कहा के 45 लिख देवे बुआ, यहाँ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं कहा करके सॉरी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं कहा करके छोटे 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। समझ में बात आई? तो आप इसका काम कर लीजिएगा। आप इसकी कहानी में बंद करता हूँ, आप थोड़े से सजेस्टिव पॉइंट में आप समझ लीजिए कि हमको क्या क्या करना। आज के बाद वीडियो बंद है, 10th क्लास के लिए वीडियो बंद है, मतलब आप लोग के बैच के लिए बंद है, बाकी सब बैच के लिए हम वीडियो बनाएंगे। 11th क्लास का बनाना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ सारा इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो रुकने की क्या बात है। माइक हमारे यहाँ, कैमरा इतना अच्छा लाए हैं, इतना महंगा खरीद के लाए हैं, और छोड़ देंगे तो फिर गार्जियन भी गुस्साएंगे कि कैमरा लाने के लिए बोला, कैमरा ला दिए भाई, तो बना रहा है कहानी, महंगा लग गया। तो वहाँ से अब हमारे पास, और आप लोग का भी रिस्पॉन्स है कि आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। हम एक टीचर हैं, आपको हेल्प करने के लिए हैं। और कभी कभी जो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, तो मोरालिटी थोड़ा गिरता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, 300 1000 व्यू जा रहा है, लाइक 67 गो 70 गो 80 गो, दिक्कत होता है। तो उसमें से थोड़ा अपने से लाइक विक समझिए, जाको कोची कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे वो जरा अच्छा लगता है वो अपने खुद ही सब्सक्राइब करती, और जरा अच्छा नहीं लगता तो सब्सक्राइब करके कहल करती, नहीं करते अच्छा रहती। लेकिन इस पर आपको एक शिक्षा का क्षेत्र है, और शिक्षा का क्षेत्र कभी खराब नहीं होता। और हम आपको अपने शब्दों में सारा 11 12 9 10th का वीडियो एकदम आपके अपनी नॉलेज में प्रोवाइड कराएंगे। एकदम आप अपने गांव घर ग्रामीण भाषाओं, इंग्लिश मीडियम टू हिंदी मीडियम, आप बोलिए जैसे कहेंगे, हिंदी मीडियम के बिंदु दाम जैसा भाषा रहेगा आपको समझ में आएगा। और तो आप समझ ही रहे होंगे, हमें इंग्लिश में भी कंफर्टेबल है छोटे, हिंदी में भी कंफर्टेबल है, हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आराम से आप पढ़िए, इंग्लिश के बैच करेंगे, इंग्लिश के बैच आ जाएगा। लेकिन आप पहले समझ लीजिए, पॉइंट नंबर 5 चेकअप करना है। पहला, कलम लेके जाना है 4 गो, और वो कलम बिल्कुल नया नहीं होनी चाहिए। कलम के अपना भाई बहन, बड़े भाई बहन को दे दीजिए, छोटे के दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखा रहना चाहिए। कलम देखो यहाँ पर छोटे मेरे पास नहीं है, शायद वहाँ उधर लिखा होगा, तो लाना नहीं चाह रहे हैं, उसमें देखना समझ जाओगे, बच्चा समझ जा रहे हैं। रिफिल थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में रहेगा ना, तो बिना हारी के बाछा देखो कितना उमकता है। अब देखो बैसाख आ रहा है, अब गाय बैल खोलो तो बड़ी दौड़ तो एने सोने, बड़ी दौड़ तो 2-3 दिन बड़ी परेशान कर दो, समझो। अगर बात फिर सीधी आ जाए, तो बिना हारी किया हुआ बाछा को लेके नहीं जाना है, नहीं तो बढ़िया से वो रूखा चलेगा, रूखा दिक्कत हो। और हल्का हल्का आपको लिख देना है, थोड़ा थोड़ा लिख देना है, उसके बाद लेके जाना है। ठीक, पहला नंबर पॉइंट, 4 कलम लेके जाना है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, ज्यादा भी बढ़ दीजिए पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। उसके बाद हम तो बताए दिए कुल मोशन में, एग्जाम सेंटर पे जाएं तो बहसबाजी ना करें प्लीज, किसी प्रकार के गेज और गोज ना करें, मतलब एक दूसरे से बात ना करें, ज्यादा बात ना करें। ऐसा नहीं कि हम मानवता भूल जाएं, कोई बोले तो बोला नहीं हमारा बात करे सर नहीं बुआ, सिंपल वे में, मतलब ओकरे में एम्फेसाइज नहीं करना है। एम्फेसाइज मतलब बढ़ाना नहीं है, वो बोला ये चीज तो हाँ ओकरा में ये चीज, हम तो इतना लिखेंगे, हम थोड़ा ज्यादा लिखेंगे, तो लिखना हाँ भाई लिखे तो ये लिखे, बस हमेशा कट अप पॉइंट पे ध्यान देना, ज्यादा बात विचार नहीं करना है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि आप उसके भाषण में फंस जाएंगे,
और बहुत सारे बच्चे वोकल कैविटी होते हैं, बहुत ज्यादा भक 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 बोलते हैं, टॉकेटिव जिसको कहा जाता है, उनसे बात नहीं करना चाहिए। पहले तो हम शांति दिमाग से एकदम शुद्ध रूप से, आज मंगल है देखो सब हम चलक देख लिए, पूजा कर ललखिन है, संकट मोचन में एकदम बढ़िया से टीका उका लगा ललखिन है, हमरो मिल दो चार गो प्रणाम सर पूजा कर ली सर, कालल वीडियो आराम बढ़िया के लो एकदम आदम ठीक है, समझ में आ गया। तो पूजा पाठ हो गया सबके एकदम आराम से निश्चित रूप से। आप 4 गो कलम लेके जाना है, थोड़ा थोड़ा सब लिखा रहना चाहिए, एक आगो पूरा ज्यादा लिखा रहना चाहिए, एक आगो कम लिखा रहना चाहिए, मिला मिला के 2 गो ब्लैक 2 गो ब्लू, अने 1 गो ब्लैक ले लिया 3 गो ब्लू ले लिया चलेगा, जैसे आपको कंफर्टेबल है। ब्लैक से लिखते हैं ब्लैक से भी लिख सकते हैं, ब्लू से भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 कलम लिया। अंडरलाइन बाबू नहीं छूटना चाहिए, हर एक ईच सब्जेक्ट में आपको अति लघु तरीके पास अच्छा से अंडरलाइन करना है। किसी का परिभाषा देना है तो अंडरलाइन, अगर मेन बात है मतलब जैसे हम ही समझ लिए कि स्पर्श बिंदु क्या होता है, तो वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से डाली गई रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, यदि वृत्त को एक बिंदु पर छूता है तो, और इस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो स्पर्श बिंदु जो लिखे वो जो अंडरलाइन कर देना है ताकि समझ में आ जाए, ताकि वहां समझ में आता है, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो वहां से ये बात को आपको पूरा ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि अंडरलाइन करना था बढ़िया बढ़िया पॉइंट के, जैसे मान लो ह्यूमस, अगर आपको बोल दिया है कि आप एगो बताइए कि मिट्टी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप लिखना स्टार्ट किए पॉइंट। हमारे पेड़ पौधे के लिए बहुत आवश्यक है, और पेड़ पौधे हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, वो हमें खाने के लिए फूड प्रोवाइड करती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी बनाती है। कितना इंपॉर्टेंस पड़ गया, विदाउट ऑक्सीजन कांट लिव इट, विदाउट ऑक्सीजन जी सकते हैं कि जरा लगता है नाक मुंह बंद करके 2-4 मिनट जी रखे देखिए, और बाद ऐसे नहीं करिए, एग्जाम के बाद ही सब करिए, सॉरी। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आपको ये बात ऑक्सीजन की प्रोवाइड करती है। और क्या करती है, मिट्टी में विभिन्न प्रकार का लेयर पाया जाता है, जिसमें प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, फिर उसी प्रकार का लेयर बढ़ते जाता है। लेयर की बात मतलब कि परत पाई जाती है, अलग अलग परत पाई जाती है। तो एक आता है उसमें कि मिट्टी का सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाने वाला, जहां जीव जंतुओं को सड़े गले पदार्थ को जो अपशिष्ट पदार्थ उसमें मिल जाते हैं, तो वहां ह्यूमस का, तो ह्यूमस जो लिख लो ना, ह्यूमस का अंडरलाइन कर देना। मतलब कि ह्यूमस जैसी देखेगा तो पूरा नहीं देखेगा वो कॉपी, कहेगा ह्यूमस की बात आया है, मतलब मिट्टी में उर्वरकता शक्ति का, फर्टाइल को इन्होंने नोटेशन करने का पॉइंट किया। तो अच्छा पॉइंट को आपको अंडरलाइन कर देना है। बेस्ट नंबर लाने के लिए मैं बार बार कर रहा हूं, अच्छे नंबर को आपको अंडरलाइन कर देना है। जैसे किसी प्रकार के, मान लीजिए किसी प्रकार के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं, हिटलर का जन्म इतना में इतना हुआ था, इन्होंने यहाँ इस प्रकार से आक्रमण किया था, वहां पर क्या करना है, जैसे ही आया कि उसने इसका जन्म इतना में हुआ था, तो जन्म बनाए और अंडरलाइन करें। अंडरलाइन पर ध्यान ज्यादा जाता है, और अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कीजिएगा। ओके, अगला अंडरलाइन वाला सब चैप्टर में, मैथ में अंडरलाइन की जरूरत नहीं है। मैथ में खाली क्वेश्चन लिखे के बाद अंडरलाइन कर देना कि क्वेश्चन नंबर इतना है, क्वेश्चन नंबर इतना है, ठीक है, और बाकी जरूरत नहीं है। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर बढ़िया से लिखिए। पैराग्राफ जो पारा रहता है कॉपी के, उसको इस साइड नहीं आना है, इधर वो नंबर बनाते हैं, आपको इधर करना। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कॉपी रहता है छोटे ऐसे रहता है, तुम लोग की आदत पड़ गया है कि जब गुना भाग करने की बात आती है तो तुम कॉपी के पीछे जाते हो, तुरंत पीछे उल्टोगे और यहां लिखने लगोगे 27 गुने 11 कितना होता है। ना, बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक है, क्योंकि जांचने वाला तेरे कॉपी के पीछे नहीं जाएगा, वो जैसे ही जांचेगा तो 11 गुने 27 जेजन लिखल है 297 वो ये देखना चाहता है, और गुना एक करेल चाहता है, बगल में गुना कर रहेगा तो हाँ अच्छा रहेगा, बगल में कोना में गुना भाग कर देना है, और करे के बाद या एक बार ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐजा पर लिख देना है रफ, समझे, रफ मतलब कि रफ हम किए। और ये सब गुना भाग वो देखता है ना, एग्जामिनर खुश होता है। जैसे हमरे मान लो कॉपी चेक कर लिए, अब आगे 512 गुने 518 गुना करना है, हमरा गुना करे मन करते, कहियो कलम उठाने रहे टीचर, वो टीचर गुना करते कि हाँ सही मिल के कि गलत मिल के, और बगल में कर दूँ तो चेक सब कर सकता है, चेक करने में अच्छा लगता है। क्या देखो कमजोरी बताओ कितना अच्छा लगे कि अरे तू ही करती है तो मैं जी जीती यार, तो किस बार छोड़ देनी, अब बल तू ही लेती है तो काले दिन छोड़ देनी तू, तो उसमें होता है किसी का कमजोरी बताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पर काम करना कठिन लगता है। तो इसलिए ये आपको जो मल्टीपल करेगा वो आंसर तुरंत चेक कर देगा,
आंसर तुरंत चेक कर देगा। अब बगल में जो कह रहे थे ना बुआ, तो तुरंत मिला लेते, अच्छा 2-4 आंसर मिलते, कहते हाँ ठीक है। तो रफ का काम बगल में ही करना है और एक बार काट देना है और लिख देना है रफ, ताकि इधर उधर उसका ध्यान नहीं जाए। रफ समझे, रफ बढ़िया से लिखना है अंडरलाइन करके, समझिए। ये काम तो नेसेसरी करना है अच्छे अंक के लिए। अदरवाइज एक एक बात पर जहां एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा तुम्हारा पे गुस्सा आया, तुम्हारा नंबर काट लेगा, 100% नंबर काट लेगा एकदम डायरेक्ट। जैसे ही मान लो कि हमारा यहाँ आ गया 27 × 78, तो हम कॉपी जांच कर रहे हैं, तो ओकर बाद मान लो कि एरम लिखल है 2 3 2 4 इतना लिखल है, ठीक, इतना लिखल है। ओकर बाद हम एरा की करबे कि इतना ही सही है कि नहीं, हमारे दिमाग में यही थे कि लिखल है जो सही है कि नहीं, तो हमारा गुना करे पड़ते, तो दबाव पड़ते, और दबाव पड़ो तो दुनिया के दबाव अच्छा नहीं। इसलिए एजन पर अगर गुना कल रहते नहीं, 78 लिखल रहते, 27 लिखल रहते, गुना कल रहते, तो 8 7 56 के 6 लिखल रहते, तो तुरंते वो पकड़ लेते कि अच्छा जब गुना कल के बच्चा अच्छा था, गुना कर दिया भाई, तुरंत वो 8 7 56 6 ओकर बाद मिले बोन करते यार 6 खरीदाना चाहिए, ओकर मार देते हैं। मतलब गलती कर रहे हैं, लिखना है सही है, ऐसा नहीं मिले तो नहीं करना है, लेकिन ऐसे कर दोगे तो उसको आसान लगेगा। मतलब उसकी अगर किसी को जीतना है तो उसके दिल की बात है तुम बोलो, तब उसको लगेगा कि नहीं हम जो बोलना चाहते हमारी बात तो ये बोल दिया, अच्छा ठीक ठीक ठीक, और उसे हम बच्चे का अच्छा समझा दिए, अच्छा एग्जाम्पल देख समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं यहाँ से आप समझ लेना। तो ये बात रफ करना है, वह पेज में, पीछे वाला पेज में नहीं करना है, पीछे वाला पेज में नहीं, ओजे पर बगल में। अगर वो लिख दिया कि पीछे वाला पेज रफ के लिए रहता है, तब पीछे रफ करना। आप पीछे रफ नहीं कर भाई, सामने करना बहुत अच्छा रहेगा। लिख दे चाहे नहीं लिखे, इतना दिन के एक्सपीरियंस से हम नहीं देख रहे हैं, और हम की अकेले इसी उम्र में एक्सपीरियंस देखे हैं, बहुत सारे आदमी से मिले हैं, बहुत सारे बातों को पढ़े हैं, देखें कि हाँ आप लोग क्या होता है, क्या दिक्कत होता है। अब नहीं तो कोई आपको अगर बढ़िया टीचर है समझिएगा, आप पूछ लीजिएगा, अपने दिमाग में सोचिए ना, आप लोग दिमाग है उतना, मॉडर्न सिविलाइजेशन के आप लोग स्टूडेंट हैं, ये समझ में। नेक्स्ट देखा जाए, हर एक क्वेश्चन को अच्छा से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर इतना, ये तो हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर की मैं बात बोलूं कि वहां क्या होता है। एग्जामिनेशन सेंटर के जैसे ही आप अंदर जाइएगा तो 1-2 दिन तो सीरियस रूप में दीजिएगा एग्जाम, और बाद सब साढ़ू भाई गोतिन सेतिन बन जाइएगा। तो बच के गोतिन सेतिन बन जाना मतलब निगेटिव इफेक्ट ना है, वो नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि उसके बाद आप घुल मिल जाइएगा। क्वेश्चन आ रहा है तैयो ठीक है, नहीं आ रहा है तैयो ठीक है, गलत काम। आ रहा तो हर हाल में लिखना है, और शुद्ध राइटिंग से अच्छा लिखना है। 6 दिन अगर दिमाग में बैठा लेना है कि राइटिंग बढ़िया से लिखना है, कोई भी किसी प्रकार से बगल में सब नहीं बने तो इन्हें नहीं बने तो उन्हें नहीं बने तो तोहरा मन करते कि नहीं बने, समझे। तो उससे एकदम बचना है आपको। 6 दिन बढ़िया से एकदम लिखना है, तो लिखना है, राइटिंग शुद्ध करके लिखना है। 6 दिन के बाद दोस्ती अभी दोस्ती नहीं, ये बात समझे। तो कभी भी उससे कॉन्फिडेंस नहीं कीजिएगा कि हाँ वो नहीं बना रहे तो हम इतना नहीं बने बेत की होते, गलत बात। उसको कोई ऐसा नहीं पढ़ा है। अब आपको हम एक एक स्टेप के लिए रेडी रहते हैं, और आपका रिजल्ट से मेरा बहुत शिद्दत से इंतजार रहता है, इसलिए समझ गए वो मेरे लिए तो शांत रहना भाई, अपने लिए रहना ही नहीं रहना, मेरे लिए मेरी प्रार्थना मानना कि बाबू शांत से एग्जाम एकदम कूल होकर के आप बिल्कुल बोल्ड अवस्था में देना, एग्जाम को एग्जाम समझना है। ओके, नेक्स्ट बात, आराम से आप चल गए, अब मेरा बच्चे दिक्कत नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात अगला नोट कीजिएगा कि कुछ टीचर जो वहां रहेंगे जो आपको आंसर बताएंगे। ये आंसर आपको लड़का वाला तो नहीं बताएगा, लड़का वाला तो गोसाल रहता है, लड़की वाला आंसर बताएगा। लड़की लोग पूछ देती है तो उनका भी एक दायित्व बनता है, और माँ बहू बेटियों को हम लोग इज्जत सम्मान करते हैं, इसलिए लगता है चलो कुछ बता देते हैं। तो जो उसको आता है वो बताता है तो अच्छा बात है, लेकिन जिसको नहीं आता है वो बता देता है। और वो का देख करके सारा बच्चा, सर बताए हैं, सभी बच्चा क्या करता है कि रंग लेता है। ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव ज्यादा रंग लेता है। हुआ अपन दिमाग से काम करना, क्योंकि टोटल टीचर का जो वहां अपॉइंटमेंट किया जाता है सजेशन के लिए, हेल्प के लिए, बच्चा के लिए, एग्जामिनर सेंटर पर एग्जामिन के लिए, उस हम टोटल छोटा प्राइमरी सेंटर का, प्राइमरी स्कूल का टीचर होते हैं। तो प्राइमरी मतलब 6ठा क्लास तक। प्राइमरी स्कूल आपका गांव में होगा, जिस लिखा होगा प्राथमिक विद्यालय, जो गांव होगा वो लिखा होगा, वो कर टीचर रहता है। तो वो आपको 10 वाला सिलेबस क्या बताएंगे। अब बिहार के टीचर बहुत अच्छे होते हैं, हम गलत नहीं कह सकते हैं, वो तो तोर काम में होगा, सोच लेना। अब हम टीचर पे किसी प्रकार का शक नहीं कर सकते छोटे, एज ए टीचर सब अच्छा होता है भाई। तो वहां से वो की होता है, कभी कभी पूछ देता, जिन्हें आता वो मरवा देता है, और देख करके सभी मारा देता भेड़िया आसान। मेरे बच्चा इस प्रकार का बात को पालन ना करें। खुद देखें कि 2 4 5 गो 6 गो अगर अच्छा बता दिया है, अगर मतलब वो नॉलेज है।
अच्छा 7 गो 8 गो 10 गो अगर बता दिया अगर बात बोला है कि बुआ ये हमारा नया वो, तो समझ जाना कि और अच्छा नॉलेज है। अब कितना रहता है ना बुआ नहीं हो जानता है तो मार देता है भाई। बहुत सारे एगो आप बोले थे, हम बहुत सारे स्टूडेंट से पूछे बस बगलवा में सर वो उसका मतलब मार दिए थे सर, बल रिजल्ट बल खराब है, समझ गया ना। प्राइमरी टीचर है बेचारा की करे, बेचारा की करे। हमरे वो बूढ़ा गिर जाए मोटा तगड़ा और कहे उठा दे तो हम की कहे कि हमारा शरीर उतना नहीं है, उतना ताकत नहीं उठाएंगे, लगिए जाएंगे। उठाए बेटा चाहे नहीं उठाए लेकिन ताकत लगाइए देना है, उठाइए देंगे, समझ गए। तो इसलिए उससे बने या ना बने तुम लोग बोल देते हो तो वो बनाने के लिए लग जाता है। टीचर नहीं है यार, लगिए जाता है। तो उस समझ में आना चाहिए, आपने ध्यान से काम करना है, ये सब बात पे नहीं ध्यान देना है कि टीचर बताएं दूसरा कोई बताएं तो चुपचाप छाप लेना है, एकदम नेसेसरी। पढ़ने वाला बच्चा ध्यान देके बाकी जेकर कामों को भैया करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चा को सजेस्ट कर रहे हैं इस बात से, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को समझना है, प्रत्येक दिन बढ़िया से एग्जामिनेशन, अब कुछ नहीं दिक्कत होगा, छोटे बढ़िया से रोल कोड। मैथ के लिए कॉपी मिले उलट करके 2 गो मानक सारणी, एक्स बाई एक्स कॉमा बाई, ग्राफ अच्छा से एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, मूल बिंदु 0,0 लिख करके तैयार रखना है। कॉपी जखने मिले जखने, क्वेश्चन बाद में मिलेगा, कॉपी लिख रहे हैं इतना एकदम बढ़िया से पेंसिल लेकर के एकदम धीरे धीरे करके आपको एकदम लिख देना है, तो लिख देना है। हम बार बार करें, मैथ में टाइम नहीं बचतो, लबों लिख दीजिए माथा पर, मैथ में टाइम नहीं बचतो तो नहीं बचतो, तो उसलिए एकदम आराम से। मैथ में टाइम बचता है तो हमारा 98 नंबर लावे का टारगेट है, 100 में 100 में देता है, 99 नंबर लावे का टारगेट है, तो मैथ में टाइम हमको बचाना पड़ेगा। तो वहां एकदम लिखना जो है आपको एकदम तुरंत जैसी कॉपी मिले, देखो इतना बड़ा हाथ लेके यहाँ ऐसे 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 एक्स एक्सिस बाई एक्सिस कॉमा 0, पहले एकदम पेज में उन्हें ग्राफ बनल रहता है, ग्राफ बनल रहता है, ठीक है। ग्राफ एक बच्चा बोला ग्राफ है करेगा कि ग्राफ वाला पेज उलट के देख लेना है, ग्राफ अगर कॉपी आ लेगा मतलब क्वेश्चन भी आ ले। अब क्वेश्चन आ ले रहता है छोटे एकदम कन्फर्म होकर के आल रहता है तो आल रहता है। कॉन्ट्रैक्शन अगर रहे तो हमारा मन करे तो अगर क्वेश्चन लाने में लेट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन में एगो त्रिभुज वाला बना करके रखना है, अयुहो बना के रखना है, एगो ई वाला बना के रखना, चाहे त्रिभुज ज्यादा चांस है, त्रिभुज बना के रखना है। ओकर बाद आता है तो डाटा खाली लिखे के लिए कितना सेंटीमीटर कहा है, कौन कितना कहा है और बैठा करके लिख देना है। लेकिन ग्राफ नहीं छोड़ना है, ग्राफ एकदम बना करके एक्स एक्सिस बाई एक्सिस रखना है तो रखना है हर आदमी। बाद में अगर हमारा काबू ने 96 नंबर आइले, हमें क्वेश्चन छोड़ दिए टाइम के चलते, तो उस वक्त हमारा बहुत हार्ड फील होता, समझ लो। इसलिए टाइम के चलते हमारा बच्चा छूटे, टाइम के लिए हम एकदम टारगेट दे दिए हैं, बच्चा को समझा दिए। आप लोग बढ़िया से समझ करके वहाँ से आप बात करने की कोशिश कीजिएगा, बढ़िया से एकदम एक्स एक्सिस बाई एक्सिस लिख करके रखिएगा तो रखिएगा भाई, बार बार नहीं 4 बार बोलते हैं, कहो तो 1000 बार बोलते हैं, लेकिन भैया लिखिए बढ़िया से। एक्स और बाई कॉमा पहले जैसे कॉपी मिले जैसे उलट करके पीछे में पेंसिल एकदम पजा के रख ले रही है कि कॉपी दे रहे हैं, पजा के रख ले रहना है और तुरंत आकर के तुरंत काटना है, एक्स बाई जेड कर देना है, 2 गो मानक सारणी बना देना है, एक्स बाई लिख करके रखना है। खाली डाटा आवे कि 3x + 2y = 0 ई आवे खाली, आ एगो आवे थे मान लो 4x + 5y = 7, 2 गो डाटा आवे भर दे देना, एक्स वाई पहले लिख करके रखना है, डाटा आवे बैठाना स्टार्ट, 5 मिनट में 2 मिनट 3 मिनट में कहानी खत्म ग्राफ के। अब हम इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। आज आप लोग का क्लास सजेशन सिर्फ होगा, जो भी क्वेश्चन नंबर आपको जो उनसे चैप्टर लगेगा नहीं समझ में आता है बच्चा के कौन पढ़े कौन नहीं, तो हमसे सजेशन ले सकते हो। हम आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज बताने का काम करेंगे कि एक्सरसाइज आज पढ़ें, एक्सरसाइज पढ़ेंगे। किसी प्रकार का होमवर्क आपके लिए नहीं है और आपके लिए कुछ अच्छे हम करने जा रहे हैं और एक बहुत अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं। ओकरा लिए हमारे सब बच्चा से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है बेटा, आदेश है कि सभी अपना अपना एडमिट कार्ड भेज दे। बाद में कहो भैया हमारा हेल्प करो, इस सब के हो रहे तो हमरो साथ होना चाहिए, हम तो तुम्हारा स्टूडेंट ही है, तो बात में समझिए। हम का दिए हैं एडमिट कार्ड, हमारा स्टूडेंट भेज देगा हमारा व्हाट्सएप पर। फिर तेरे लिए एक इतनी अच्छी कदम उठाने हम जा रहे हैं। हमारा काम है वही है, पढ़ना और पढ़ाना, बच्चों के साथ मिलजुल के रहना। कल आप लोग का विदाई समरो, आप जानवे करते हैं, ज़्यादा इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा एडमिट कार्ड, जो बच्चा को लगता है कि हाँ हम एडमिट कार्ड सेफ जगह भेज रहे हैं वो भैया भेजना। जिकरा लगता है कि नहीं पीके यादव सर हमारा एडमिट कार्ड के गलत कुछ फायदा उठेबे यार, इंटरनेट पर इतना एडमिट कार्ड रखल है तो गलत फायदा उठावे तो उठेते नहीं आदमी, ये सबसे कुछ नहीं। एक टीचर होने के नाते ये सब हम काल बोलेंगे। हमको जिसको अच्छा लगता है वो बच्चा कि हमारे लिए भैया इतना दिन पढ़ाए लिखाए हैं, एक कदम उठाएंगे, कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, आपके लिए बोल रहे हैं,
मैं सीधा कहता हूँ, आपके लिए बोल रहे हैं। अगर आप मानिएगा तो अच्छी बात है, नहीं मानिएगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सारा बच्चा हमारा छूट ना जाए आपके लिए। तो आप एडमिट कार्ड आज भेज दीजिएगा, लास्ट में जितना जखने मन करे जखने आप भेज दीजिएगा एग्जाम सेंटर से पहले। जब तुम मैथ दे करके एग्जाम 5 दिन के बाकी रहेगा ना, उस वक्त मेरा मिशन चलता रहेगा कि अगला बार बच्चे के लिए क्या क्या करना है, और इंटर वाले ही बच्चे के लिए अब क्या करना है, उसके लिए हमारा टोटल मिशन चालू हो जाएगा एक एक करके। इसलिए आज के लिए धन्यवाद, मैं इतना ही कहूँगा। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, आप लोग के अभी नहीं, आफ्टर एग्जाम। आज के लिए आप लोग का इतना ही वीडियो बना, लेकिन सारा 8, 9, 10, 11, 12 मैथ और साइंस का वीडियो इस चैनल पर आपको दिया जाएगा, और अच्छे से एकदम ऐसा दिया जाएगा कि नोचे वाला नॉलेज रहेगा, नोचे वाला। जे बेटा ज़्यादा तोरा तो बोला नोच के धर दो, तो उस पर बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी बच्चे के एग्जामिनेशन के लिए वीडियो बन रहा है, थोड़ा समझ लेना है। उसके बाद आप जानबे करते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। बेटा छेड़ेगो, अगर तुम छेड़ेगो तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर तुम छेड़ेगो तो हम छोड़ेंगे नहीं। मेरा यही मिशन का शिक्षा के लिए रहता है, और हम बच्चा को पढ़ाते नहीं हैं, बच्चा को बनाते हैं। इसी प्यारे शब्दों के साथ आज हम विदाई लेते हैं। आप लोग के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगला बार।